हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे। और हम इस टॉपिक को शुरू किए हैं मध्यकालीन इतिहास को, तो इसका एंड भी करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आएगा। और ये कई किताबों का नोट्स बनाया हुआ है और इसे टाइप करा के आपके सामने लाया गया है कि आप अच्छे से अच्छे लेख में आपको दिखाई दे सके और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग। मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमारा शुरुआत यहीं से होता है कि सर्वप्रथम भारत पे जब अरबों ने आक्रमण किया था, यहाँ से हम लोग अधिकतर मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन हमको इस इतिहास को शुरू करने से पहले मुस्लिम धर्म का कैसे उदय होता है, कैसे हज़रत मोहम्मद आते हैं, कैसे उनको कब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जन्म से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस टॉपिक को भी हम छोड़े नहीं हैं, यहाँ पे उसको भी लाए हैं आपके सामने जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था। किसने? अरबों ने आक्रमण किया था। और इस्लाम जो धर्म था उसके प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या था? इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। क्या था? माता का नाम अमीना था। और इनकी एक पत्नी थी खदीजा, और खदीजा जो थी विधवा थी, उन्होंने इनसे शादी की। तो आपको लगता है कि इस ज़माने में कोई ऐसा है कि जो विधवा से शादी करना पसंद करेगा? नहीं। तो उनमें एक क्वालिटी थी, कुछ उच्च आदर्श थे, जिसे के कारण उन्होंने एक नए संप्रदाय, एक इस्लाम धर्म की स्थापना किया। और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम फातिमा था। जो उनकी पुत्री थी उनका नाम क्या था? फातिमा था। और उनके दामाद थे अली। उनके दामाद का क्या नाम था? अली था। तो कभी कभी नाम से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। हज़रत मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना था। पिता का नाम अब्दुल्ला था और पत्नी का नाम खदीजा था और उनके दामाद अली थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और 610 ईस्वी में, कब? 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी? हीरा नामक पहाड़ी पे। हीरा नामक पहाड़ी पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं से उन्हें खुदा का संदेश मिला था। इसीलिए उन्हें खुदा का पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 622 ईस्वी में वह मक्का से मदीना गए थे। कहाँ? 622 ईस्वी में वह मक्का से मदीना गए थे। इसीलिए 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये घटना भी इतिहास में जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। 3 सन आपको याद करना है। पहला 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पहला 570 में उनका जन्म हुआ था और 622 में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है और 632 में उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, तो मुस्लिम संप्रदाय जो था उनमें कहीं ना आपस में तनाव की भावना आ जाती है कि इनके बाद जो उनका अनुयायी होगा किस रूप में होंगे। तो इसमें बहुत सारे भ्रांतियां हैं, तो इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सुने होंगे शिया सुन्नी ये क्या होते हैं, तो आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो मोहम्मद साहब का इंतजार जब हो जाता है इंतकाल, तो उनकी जो राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व थी उन प्रदान करने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? तो कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के जो नज़दीकी लोग हैं, जो उनके पद पे चल रहे हैं, उनको दिया जाने वाला था। और वो खलीफा के रूप में जाने लगे। मतलब खलीफा के रूप में उन्हें सब कोई जाना जाता था और जानने लगे लोग। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी आती है कि जब 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक 4 लोग खलीफा बनते हैं क्रमानुसार। कौन कौन बनता है? इधर देख लीजिए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्रमबद्ध रूप से खलीफा को करने के लिए आ जाएगा। तो कौन कौन थे देख लीजिए। 4 खलीफा थे। अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। उसके बाद कौन थे?
उमर, उस्मान और अली। कौन थे? अबू बकर, उमर और उस्मान अली, ये 4 खलीफा हुए। तो 4 खलीफा आपके एग्जाम में क्रमबद्ध रूप से पूछने के लिए कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। और इस खलीफा पद को लेकर मुस्लिम संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। यानी जब खलीफा पद आया ये हुआ कि कौन जो है इनका नेतृत्व करेगा। तो पहला जो दल था वो कह रहा था कि जो पैगंबर हैं उनके नज़दीकी लोग, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके पथ को मानते हैं, वो लोग करेंगे। और दूसरा जो शिया पद था वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि नहीं, उनका कोई रिश्तेदार, कोई खून से संबंधित व्यक्ति ही उनका अनुयायी बनेगा। और इस बात को लेकर दोनों लोगों में, दोनों संप्रदाय में मतभेद हो जाता है। तो मतभेद हो जाता है और तनाव की स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सुन्नी के लोगों ने सबसे पहले अबू बकर को, किसे? पहले अबू बकर को, फिर उमर को खलीफा घोषित किया गया। और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था चल ही रही थी कि शिया जो थी रूढ़वादी विचारधारा आई, शिया जो थी रूढ़वादी विचारधारा आई। और इनके हिसाब से इनके रिश्तेदारों में से ही, खून से संबंधित ही किसी को खलीफा चयनित किया जाना चाहिए, ये शिया का विचार था। और दोनों में तनातन की स्थिति बनी रही थी। उनकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर के दामाद थे। जो पैगंबर के दामाद थे, जैसा मैंने पीछे बताया है कि पैगंबर की एक पुत्री थी फातिमा, तो उनका दामाद जो थे अली थे। तो उनकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति थे दामाद अली थे। तो उसके बाद अली को भी कुछ समय पश्चात बनाया जाता है और कुछ समय पश्चात उनकी हत्या हो जाती है। और उनके प्रतिद्वंदी जो होते हैं मुबैया ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैयाद खलीफा की स्थापना करते हैं। इस प्रकार ये व्यवस्था चलती रहती है। और कभी शिया की शासन, कभी सुन्नी का शासन, कभी कुछ लोग 2 बटों में मुस्लिम संप्रदाय बट गया। कुछ लोग शिया को मानते हैं, कुछ लोग सुन्नी को मानते हैं, सुन्नी में विश्वास रखते हैं। तो बस मैं इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस प्रकार मुस्लिम धर्म का उदय होता है और मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी में बट जाता है। तो इसके बाद जो अगला पार्ट होगा हम लोग अरबों के आक्रमण से पढ़ेंगे, किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करता है और सिंध पे आक्रमण करके वहाँ की धन संपदा को लूटता है। तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे, मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप जब घंटी का निशान दबा देंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा और आपको वीडियो क्रमबद्ध रूप में मिलता जा रहा है। यदि आप टीजीटी की, पीजीटी की या हिस्ट्री से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको सिलेक्शन दिलाने में आपका कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। और पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका फैक्ट कैसा है, इसका कंटेंट कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।